नमस्कार दोस्तों स्पोर्ट्स न्यूज़ एसएसबीटी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुरेश कुमार। जो फिलहाल वर्तमान में WFI व पहलवानों के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी हम चर्चा करते हैं, विस्तार रूप से इस बात को समझते हैं कैसे क्यों। भारतीय खेलों के हालिया इतिहास पर नजर डाली जाए तो पिछले एक दशक में एक बार ऐसा मामला आया था जब नामी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर अपने खेल संघ के खिलाफ बड़े स्तर पर मोर्चा खोल दिया था। बीच बीच में खिलाड़ियों के खेल संघों के साथ मतभेद सामने आते रहे, चाहे वह बैडमिंटन खिलाड़ी हो, टेबल टेनिस प्लेयर हो। लेकिन इससे पहले बड़े स्तर पर जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 2013 में हुई थी। उस समय भारत के चोटी के टेनिस खिलाड़ियों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव में दक्षिणी कोरिया के खिलाफ दिल्ली में डेविस कप खेलने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ को मुकाबले में दोयम दर्जे की टीम उतारनी पड़ी और हार का सामना करना पड़ा था। और आखिरकार टेनिस महासंघ को खिलाड़ियों की लगभग सभी शर्तों को मानना पड़ा और मनवाने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया था। लेकिन जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो कई मानों में अभूतपूर्व है। ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि 3 ओलंपिक मेडलिस्ट और 2 विश्व चैंपियनशिप मेडल विजेता पहलवान धरने पर बैठे हों। ये लोग न केवल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही रवैये का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसे बनी टकराव की स्थिति। 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार के ऐतिहासिक कांस्य पदक के जीत के बाद भारत में कुश्ती का स्तर लगातार बेहतर होता चला गया। फिर 2012 के लंदन खेलों में सुशील कुमार ने रजत और योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता। इससे पहलवानों की छवि में काफी सुधार आया। अब पहलवानों को समान की दृष्टि से देखा जाने लगा, क्योंकि कुश्ती ही ऐसा खेल था जो ओलंपिक स्तर पर भारत का परचम लहरा था। 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीतकर यह सिलसिला जारी रखा। फिर एक दौर आया जब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट में मेडल जीतने शुरू किए। शायद ही कोई मुकाबला हो जहां इन 2 खिलाड़ियों ने मेडल ना जीते हो। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई खेल, एशियाई चैंपियनशिप कामयाबी लगातार उन्हें मिलती रही और पहलवानों की कामयाबी के साथ ही अब कॉरपोरेट जगत की भी इस खेल में रुचि बढ़ी और प्रो रेसलिंग लीग जैसी प्रतियोगिता भारत में आनी शुरू हुई। इससे खिलाड़ियों को आर्थिक मदद के अलावा विदेशों में जाकर तैयारी करने के रास्ते खुलने लगे और विदेशी कोचों के साथ ट्रेनिंग करने का मौका भी मिलने लगा। और JSW और OGQ जैसे गैर सरकारी संगठन चुनिंदा पहलवानों को मदद करने लगे। इससे अच्छे नतीजे भी मिले, क्योंकि अब खिलाड़ी विदेशों में रहकर उन्हीं पहलवानों के साथ ट्रेनिंग करने लगे जिनके साथ उसको टूर्नामेंट में भिड़ना होता था। इससे क्या हुआ कि पहलवानों की झिझक घबराहट थी वो कम हुई और विदेशों में बेहतर सुविधाओं के कारण उनका प्रदर्शन एक अच्छे लेवल पर रहने लगा था। इधर सरकार ने भी टॉप स्किन के लिए खिलाड़ियों की मदद करना शुरू किया, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ को गैर सरकारी संगठनों का पहलवानों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रास नहीं आया। और WFI ने 2022 में इस तरह की सारी मदद पर रोक लगा दी और ऐलान कर दिया कि उसे गैर सरकारी संस्थानों का हस्तक्षेप पसंद नहीं है और ये संस्थान अब पहलवानों की मदद WFI की अनुमति के बिना नहीं कर सकते। और इसके बाद पहलवानों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे मनपसंद विदेशी कोच, फीजी और विदेशों में ट्रेनिंग भी बंद हो गई। और टोक्यो गेम्स के बाद भारतीय पहलवान एक भी विदेशी दौरे पर नहीं गए और इनके साथ जो विदेशी कोच थे उन्हें भी हटा दिया गया था। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, रवि दहिया भारतीय कोचों के साथ तैयारी कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें संस्थानों से मिलने वाली मदद बंद होने लगी और मनचाही ट्रेनिंग करने के लिए आज़ादी खत्म होने का मलाल भी था। और साथ ही WFI ने 150 पहलवानों को BCCI की तर्ज पर 2018 में जो कॉन्ट्रैक्ट बांटे थे उनका भी सम्मान नहीं किया। बुरा बताओ बुनियादी। अब कई खिलाड़ी उन तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप यह है कि जब भी ट्रायल्स का आयोजन होता है तो उसका दिन और समय अक्सर उनके हिसाब से तय होता है। एक आरोप ये भी है कि नेशनल चैंपियनशिप के लिए जब खिलाड़ी जुटते हैं तो वहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। ट्रेनिंग एरिया के नाम पर केवल एक टेंट नुमा जगह पर मैट डलवा दिए जाते हैं। हाल ही में एक चैंपियनशिप में बारिश होने पर इतना भी इंतजाम नहीं था कि खिलाड़ी एक साफ जगह पर बैठ सकें। चारों तरफ कीचड़ बिखरा था। कभी भी कुश्ती रोककर आने वाले अतिथियों को फाइट एरिना में ले जाया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक जूनियर पहलवान को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। खिलाड़ियों का ये आरोप है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए विदेश जाना हो तो अंतिम समय तक टिकट और वीजा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी खिलाड़ियों को नहीं दी जाती। ये विशेष तरह के कई प्रकार के मुद्दे जो WFI और पहलवानों के बीच चल रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।